आप भिड़ते थे तो उसमें क्या कोई कभी कोई ऐसा मिस हैपनिंग जैसी या कोई धमकी या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ घटना घटी, क्योंकि कुख्यात अपराधी का तौर पे बताया जैसे गया उस वक्त उभार था उसका और आप जेल मैनुअल का पालन कराने में लगते थे। नहीं, तो वो तो हुआ ही है, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ क्या भाई। हुआ? हम इन्होंने हमको धमकी भी दिया वहाँ पे रहते हुए कि क्या? हमको इन्होंने ये कहा, ऑफिस में आके कहा, जब ये कुछ उनको जो चीज़ें हमारी नागवार गुजरी तो इन्होंने यही कहा कर कि भाई अपना 30 दिन में यहाँ से ट्रांसफ़र करा लो, वरना इतनी गोलियाँ चलवाऊंगा कि पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। हमला भी करवाया? हमला भी हमारे पर इन्होंने करवाया कि नहीं, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि जो एफआईआर पुलिस ने लॉन्च किया, उन्होंने अज्ञात लॉन्च किया, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, मामला ख़त्म हो गया। तो उसमें कौन सी, हम मरे तो किस चीज़ थे से नहीं। हमला हुआ, क्या हुआ? नहीं, कट्टे से मारा गया था हम अंदर, गोली जो है यहाँ पे अंदर आज भी उसके निशान बने धमकी हुए। मिलने के कितने दिन के बाद ये हादसा हुआ? अब याद नहीं, मतलब था उसी के आसपास का, आगे का पीरियड होगा, महीना हो सकता है, वो हो सकता है, वो ठीक है उस वो। वक्त पे इतनी बड़ी धमकी, क्योंकि अ, अतीक अहमद को द्वारा दिया गया, तो कितना आपको क्या फील हुआ, क्योंकि आपके पास भी वो उसका हमेशा से रहा कि परिवार वालों के ऊपर भी हमला करना, ये सारी, तो आप भी एक एज अ फैमिली मैन, क्या कुछ रहा उस वक्त, घर वालों का क्या रिएक्शन था कि जब अतीक अहमद से आपको इस तरह की? मुझे जब गोली लगी थी, रात का समय था, 8 साढ़े 8 बजा हुआ था, हम अपने घर आ रहे थे, हम ही इत्तेफाक से गाड़ी चला रहे थे, तो जहाँ जिस मोड़ पे हमारा घर था, जैसे हमने लेफ़्ट को टर्न किया है तो हमारी गर्दन घूम गई। अगर गर्दन हम सीधे जैसे गाड़ी चला रहे हैं सीधे बैठे होते तो यहाँ कनपट्टी पे हमारी गोली लगती और मामला ख़त्म हो जाता। तो वो हुआ है कि हम घूम गए, क्योंकि गाड़ी घुमा रहे थे, तो ऐसे जब हम घूमे तो यहाँ आकर के वो गोली लगी, और वो गोली यहाँ से अंदर जा करके फिर बाहर निकल गई। वो तो कट्टा था, क्योंकि उसके जो छर्रे जो छोटे छोटे होते हैं, पूरा चेहरा हमारा वो जो है वो उसमें निशान पड़ गए थे। तो लोगों ने देखा, जिन लोगों ने, अरे बोले हम भी, हमको पहले ये लगा कि हमारी गाड़ी शायद टायर बर्स्ट कर गया है, क्योंकि एकदम से धुआं उठा। तो हम उतर के हम पहले नीचे देखने लगे, नीचे देखा तो उसमें जो है गाड़ी तो ठीक थी। तब तक कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अरे तुम्हारे चेहरे पे क्या हो रहा है, और फिर हमने हाथ पीछे लगाया तो गीला सा लगा, हाथ देखा तो खून था। आप लोगों की जो ठना-ठनी थी वो वैसे ही बरकरार नहीं नहीं, रही? वो सब खत्म हो गया था, वो जेल में रहते ही अच्छा। वो बात बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अतीत ने जो है हमको हमारे घर वालों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जो जानकारी, जैसा उनका सिस्टम है, भाई उनका भी तो एक पैरेलल सिस्टम चलता है कि कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, उन्होंने सब पता लगा लिया। फिर उसको लगा कि शायद ये हमसे कुछ लेन देन करना चाहते थे, इस संदर्भ में इन्होंने ये एक भौकाल बनाया कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये नियम का पालन करो, ये करो, वो करो। तो जब उसने देखा, फिर हमने कहा जब तुम्हारे मन में ये बात थी, सीधे हमसे पूछ लेते कि आपको साहब कुछ चाहिए वही तो नहीं, तो हम कह देते कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो काहे के लिए तुम इतना जो है बवाल मचाने लगे? बोले नहीं साहब, हम गलतफहमी में थे, हम समझ गए कि आप उस तरह के नहीं हैं, तो इसलिए हमको जो है अब आपसे कोई गुरेज नहीं है। आपको घर इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में आप रहते हैं, हमको भी यहीं रहना है, तो हमारी आपकी काहे की लड़ाई और काहे के, जब आपकी फील्ड अलग है, हाँ आप हमारे उससे तो कोई मतलब रखते नहीं हैं, तो हमको क्या लेना देना। तो इस तरह करके बात हमारे आपस में दोनों की, कोई उसमें तीसरा नहीं था। ये नहीं कह सकते कि कोई बीच में आया समझौता कराया, ऐसी कोई चीज़ नहीं।